मुकाबला और दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीता है। दूसरी तरफ तुर्बे भूमि एंटरप्राइजेस तुर्बे टीम ने यहाँ पर वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है, क्योंकि जो मांडा टीम खेल रही थी वो इस लॉट में थी। वो किसी कारणवश यानी कि एक खिलाड़ी के पिताजी एक्सपायर होने के कारण वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाए, लेकिन तुर्बे ने यहाँ से वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसे ही मिली पहला मुकाबला उन्होंने जीता है। तो ये काफ़ी बड़ा संघर्ष होगा, क्योंकि एक तरफ है केतन म्हात्रे जैसा एक बहुत ही बड़ा नामचीन बल्लेबाज जिनके नाम के चर्चे काफ़ी मात्रा में हम देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग है उनके पूरे महाराष्ट्र में। नंबर 1 का ग्रामीण लेवल का और ओपन लेवल का क्रिकेटर, तकरीबन 32 मोटरसाइकिल जिस तरह से दीपक जी पाटिल ने कहा है, और 4 फोर व्हीलर कार इस खिलाड़ी के नाम पर है। और जो छोटी छोटी प्राइज हम जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर, ऐसे तो काफ़ी इनाम इसके नाम पे हो गए। एक बेहतरीन खिलाड़ी है और काफ़ी कुछ सीखने लायक है इस खिलाड़ी के माध्यम से, जैसे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो। तो दूसरी तरफ भूषण पाटिल जैसे बल्लेबाज को हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि एक ज़माना था, एक काल था जब इस बल्लेबाज की बैटिंग हम देखते थे, मैदान के चारों ओर बेहतर बल्लेबाजी इसके बल्लेबाज से हमने देखी है। आज भी वही ताकत है इस खिलाड़ी के अंदर। और जिस तरह से पिछला मुकाबला चेंज द गेम वडौली, चंद्रकांत स्मृति वडौली को परास्त किया, एक तरफा मुकाबला हुआ, लेकिन ये बहुत ही बड़ा संघर्ष होगा यहाँ पर। यहाँ से जो टीम जीतेगी वो अगले दौर में क्वालिफाई करेगी, यानी कि बामन डोंगरी टीम के खिलाफ खेलेगी आज के रात का अंतिम मुकाबला। यस, गेम ऑन, ग्रीन सिग्नल, दूसरे दौर का दूसरा मुकाबला। पावर प्ले में पहली गेंदबाजी की कमान केतन म्हात्रे, कप्तान कैप्टन के हाथ में गेंद, तो सामने स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज नमित पाटिल। बेहतरीन इस वक्त गेंद को लॉफ किया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर सिंगल आता हुआ। नमित पाटिल पिछले 2 साल में इस बल्लेबाज का फॉर्म अगर हम देखते, इन फॉर्म है ये बल्लेबाज। कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, ये ज्यादा उनके छक्के हमने देखे पिछले 2 सालों में। और यंगस्टर जिस तरह से कुमार 11 तुर्बे टप टीम खेलती, इस टीम के अंदर उभरते हुए आए। लेकिन आज भूमि एंटरप्राइजेस यानी कि भूमि स्पोर्ट्स ने इस टीम को पैक किया है। जगन नाना पाटिल जो कल्याण टिटवाला अध्यक्ष ग्रामीण, जिन्होंने इस टीम को पैक किया है, और निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ी हस्ती। और यहाँ से बेहतरीन डिलीवरी आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर। एक गेंदबाज की क्वालिटी गेंद होती है जिसके ऊपर खेलना थोड़ा मुश्किल होता है बल्लेबाज को, और उस तरह की गेंद। देखिए रात का समय हो गया, उसके बावजूद हम लाइव देख रहे कि तकरीबन 2000 दर्शक, 2000 लोग लाइव इस टूर्नामेंट को, इस नाइट रजनी को देख रहे। काफ़ी बड़ी हस्ती छू रही है मयूर म्हात्रे, जो पेशे से वायरमैन है और जिन्होंने इस टूर्नामेंट का, इस नाइट रजनी का आयोजन किया। जैसे उन्होंने कहा था कि हमें नाइट रजनी आयोजन करनी है मोरावे में, और देखिए 4 चांद लगते हुए इस टूर्नामेंट में। बहुत ही बड़ा आयोजन, नियोजन और डिसिप्लिन होने बहुत ज़रूरी है, और उस डिसिप्लिन के साथ ये टूर्नामेंट चलते हुए 15 मिनट में 3 ओवर समाप्त होने बहुत ज़रूरी है। टाइम वॉच यहाँ पर लगाया गया है। 15 मिनट में अगर 3 ओवर नहीं समाप्त होंगे तो आपका एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर लिया जाएगा। ये टूर्नामेंट का सख्त कड़ा नियम रखा गया है, पहले रात से हम देख रहे। और केतन म्हात्रे फिर से एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट, बेहतरीन गेंदबाजी अब तक करते हुए। तो यहाँ से बेहतर, लेकिन अंपायर सैंडी पालकर का इशारा आता हुआ कि ये वाइट बॉल, और सैंडी पालकर की अदा है, वाइब्रेशनल अंपायर जिनकी पहचान है। और टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन, अब तक एक भी बड़ा हिट इस ओवर में आया नहीं है। और बल्लेबाज भूषण पाटिल इस वक्त स्ट्राइक, लेफ्टी बल्लेबाज, बाएं हाथ के बहुत ही बेहतर घातक बल्लेबाज। ओ यहाँ से स्क्वायर कट पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर वहां पर गैप ढूंढना चाहते हैं, लेकिन गैप मिल नहीं रहा है। और ऐसे में थोड़ा सा पावर प्ले में गेंदबाजी करना आसान होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर होते हैं, 9 अंदर होते हैं। लेकिन उसके बावजूद केतन म्हात्रे की सटीकता देखिए, उनकी लाइन, उनकी लेंथ, उनकी लंबाई, जिस तरह से गेंद को खिंचाव दे रहे, आउटसाइड ऑफ स्टंप, ज्यादा यॉर्कर डिलीवरी कर रहे गेंदबाजी में। ये मिश्रित गेंदबाजी बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब और काबिले तारीफ गेंदबाजी। वेरिएशन, लेकिन भूषण पाटिल डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 1 बाउंस, गेंद सीमा पार, 4 रन। देखिए तकनीक, देखिए भूषण पाटिल के, उसका अंदाज, उसका खेलने का नजरिया, और जिस तरह से हम लेदर क्रिकेट में देखते हैं कि किस तरह से डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद को उठाते हैं, उसी तरह से भूषण पाटिल का ये हमने क्लास टाइमिंग,
नजाकत देखिए बल्लेबाज की, 4 रनों से अब टोटल आगे जाएगा 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लास्ट बॉल केतन म्हात्रे की पावर प्ले की। ओ इस वक्त बल्ला फंसा जरूर है, गेंद हवा में, मिस टाइमिंग, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं। पावर प्ले होने के कारण बल्लेबाज सुरक्षित है, लेकिन तब तक इस गेंद के ऊपर 2 रन आसानी से पूरे होते हुए 2 रनों से टोटल आगे जाएगा। पावर प्ले में 8 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर नुकसान। भूमि 11 तुर्बे, बेहतरीन शुरुआत, अब तक एक भी विकेट नहीं गिरा है। और केतन म्हात्रे की गेंदबाजी की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो एक चौवा अगर छोड़ते हैं तो बेहतरीन गेंदबाजी। अब तक 8 रन उनके ओवर में आए। और जिस तरह से ए लॉर्ड्स की हम टीमें देख रहे हैं, बड़ी टीमें, दिग्गज टीमें मैदान के अंदर, काफ़ी सारे टूर्नामेंट चालू है। ग्रामीण के हम देख रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में टूर्नामेंट चालू है। ऐसे में ये बड़ी बड़ी टीमें बहुत से टूर्नामेंट खेलते हैं, कभी देर से आते हैं, कभी टाइम मिलता नहीं है। लेकिन जो वाकलन टीम, मैं तो देखता हूँ कि आज भी दिन भर खेलते रहते, दिन रात इनका क्रिकेट चालू है। प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है इन खिलाड़ियों को, क्योंकि जितने टूर्नामेंट खेलते हैं उतने में उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। और अब गेंदबाजी कमान है अर्णव इंटरप्राइजेस यानी कि वाकलन की तरफ से उद्देश्य पाटिल। उद्देश्य पाटिल के हाथ में गेंदबाजी की कमान है। और जिस तरह से आप तक देखा जाए तो 12:39 हो चुके हैं तकरीबन। उसके बावजूद पब्लिक का जो लाइव देख रहे मोबाइल पर या टीवी पर, 2000 के ऊपर लाइव है। और मैदान पर देखिए कितना क्राउड है, कितने दर्शक, क्योंकि बड़ा लॉट आज है, इस वजह से काफी तादाद में दर्शक। यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे नमित पाटिल, लेकिन गेंद कारपेट के सहारे रेंगती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर के हाथ में जाते हुए सिंगल, 1 रन से टोटल आगे जाएगा 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 9 का आंकड़ा अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। भूषण पाटिल स्ट्राइक एंड पर आते हो, पहले रात से हम देख रहे हैं कि इस विकेट के ऊपर ज्यादा रन बन नहीं रहे। और ऐसे में गेंदबाजों को थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, साथ मिल रही है। विकेट गेंदबाजों की तरफ से अच्छा सपोर्ट देती हुई, लेकिन बल्लेबाजी में वाकलन के केतन म्हात्रे ने पिछले मुकाबले में क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, जो विकेट गेंदबाजों को साथ दे रही है उस विकेट के ऊपर अटैक हुआ था, बेहतरीन बैटिंग। लेकिन अब यहाँ से तुर्बे टीम चाहेगी, भूषण पाटिल कप्तान की सोच होगी कि तकरीबन 4 ओवर में हम 45 के ऊपर यानी कि 38-40 तक पहुंचते, 10 का रिक्वायर्ड रन रेट सामने वाले टीम को देते चेसिंग के लिए, तो फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर कोशिश कर देंगे यहाँ पर, लेकिन वाकलन चाहेगी कि कम से कम रनों तक यहाँ पर सिमेटा जाए भूमि 11 तुर्बे टीम को। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 9 बगैर नुकसान। ओह, भूषण पाटिल की पावर बेहतरीन, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा लंबा छक्का। भूषण पाटिल एक जमाना था, मैंने पहले कहा था कि इस खिलाड़ी के नाम के चर्चे थे, बेहतरीन बल्लेबाज। मैंने कहा था कि जब इसके रडार में गेंद डालोगे तो छक्का ही मारेगा, इतना ताकतवान बल्लेबाज, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी, और आज तक ग्रामीण टेनिस में उसी रुतबे के साथ बल्लेबाजी करते हुए। फिर से एक बात, उद्देश्य पाटिल अगली गेंद करेंगे। लेफ्टी के सामने लेफ्टी, गलत सोच, और इससे लंबा रेलवे पटरी के ऊपर गेंद, 6 रन के लिए छक्का। जो बैकफुट पे चल रही थी तुर्बे टीम, पहले ओवर में भूषण पाटिल थोड़े परेशान थे, खुल के खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इतनी बेहतर गेंदबाजी केतन म्हात्रे की, लेकिन उसके बाद उद्देश्य पाटिल जैसे गेंदबाजी के लिए आए, भूषण पाटिल का अटैक। बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ बाएं हाथ का गेंदबाज जब आप निकालते हैं तो परेशानी आती है गेंदबाज को, और उसका फायदा उठाया भूषण पाटिल ने। फुल टॉस लॉलीपॉप गेंद, उसके ऊपर छक्का, इससे पहले वाली लेंथ गेंद, उसके ऊपर छक्का। और अब भूषण पाटिल का कॉन्फिडेंस लेवल यहां से बढ़ता हुआ, क्योंकि अब जानते हैं कि यहां से हम रन आगे बना सकते हैं। बेहतर अब तक बल्लेबाजी उद्देश्य पाटिल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ, डिप मिड विकेट के ऊपर से, और ये सिक्सर की हैट्रिक, छक्कों की हैट्रिक। अर्णव इंटरप्राइजेस वाकलन को यहां से परेशानी में डालेगी, क्योंकि इस मैदान पर रन बनते नहीं है। लेकिन इस मैदान पर भूषण पाटिल ने बता दिया है, रन बनते लेकिन बनाने वाला चाहिए। बेहतर अब तक मैं कहूंगा लाजवाब। मैंने कहा था कि बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ आप बाएं हाथ का गेंदबाज लाएंगे तो हाल यही होंगे। दिक्कत आती है, परेशानी आती है, क्योंकि बाएं हाथ का जो स्विंग गेंद है वो बिल्कुल लेफ्टी के रडार में आती है गेंद। उल्टा डालेंगे तो बचेंगे, सीधा डालेंगे या फिर अंदर की तरफ खींचेंगे तो मार मिलेगी।
पहले 3 डॉट खेला था भूषण पहली ओवर में, लेकिन दबाव नहीं लिया। जानता है कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, काबिलियत है, पोटेंशियल है, मैं बना सकता हूं। और इसी के साथ ये रन अप टोटल 27। ओह बेहतरीन डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन इस बार लपका है। अब इस बार विकेट निकाल दे। केतन म्हात्रे थोड़े नाराज है कि ये गेंद मैंने तुझे कहा था कि यही गेंद डालनी है, आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर, लेकिन गलती कर गए थे कि पिछले 3 छक्के खाने के बाद अब विकेट निकाली है। बड़ी विकेट, बड़ा खिलाड़ी मैदान से बाहर, लेकिन अपना काम किया है। मैं कहूंगा इस मैदान पर 40-42 रन बनेंगे तो फाइट बन सकती है, लेकिन मैं काबिल तारीफ, बेहतरीन बल्लेबाजी। 3 छक्के मुकाबले में मैं कहूंगा एक जान डालते हुए तुर्बे के लिए भूषण पाटिल। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर तुरंत भेजिए, क्योंकि मैदान के अंदर अब नया बल्लेबाज जाना बहुत जरूरी है। चिनू पाटिल मैदान के अंदर, क्या शॉट था ये, तकनीक देखिए भूषण पाटिल की। अगर वहां पर खिलाड़ी ना होता तो शायद ये बाउंड्री आसानी के साथ ही, किस तरह से क्लास हमने देखा था। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को उठाया था और तालियों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है पैवेलियन में, क्योंकि तुर्बे टीम जानती है कि टीम को मुसीबत में से निकाला है यहाँ पर। बेहतरीन बल्लेबाजी। उद्देश्य पाटिल ने अब तक 3 छक्के खाए, 1 सिंगल और 1 विकेट। लेफ्टी गेंदबाज अब नया बल्लेबाज फिर से एक बार मैदान के अंदर, चिनू पाटिल। दूसरे दौर का दूसरा मुकाबला है। यहाँ से जो टीम जीतेगी वो अगले दौर में क्वालिफाई करेगी, बामन डोंगरी के खिलाफ खेलेगी। लेकिन वो कौन सी टीम खेलेगी बामन डोंगरी के खिलाफ? अर्नव इंटरप्राइजेस वाकलन या फिर भूमि 11 तुर्बे? जो जीतेगा वो खेलेगा बामन डोंगरी के खिलाफ। बड़ा संघर्ष है, बड़ा मुकाबला, बड़ा बैटल, बिग बैटल है ये, बेहतर मुकाबला है। फिर से एक बार गेंदबाज चिनू, उद्देश्य पाटिल, फुल टॉस। भाई ये भूषण पाटिल को होती तो छक्का होता था ये, लेकिन ये गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ मिस करके 2 रन। बाएं हाथ का बल्लेबाज देखिए, चिनू पाटिल की तकनीक उतनी भूषण पाटिल की तरह मुझे दिख नहीं रही है। ये भूषण होता तो भाई ये छक्का ही होता। फुल टॉस थी, लॉलीपॉप थी, इसको लेना चाहिए था मैदान से बाहर, लेकिन मिस कर गए, टाइमिंग नहीं मिला और नाराज है, थोड़े से निराश है केतन म्हात्रे की। ये क्या कर रहे तुम यहाँ पर? क्रूशियल मोमेंट है, इतना बड़ा संघर्ष है, इस मोमेंट पे ये गलतियां ये टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। और ऐसे में टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 39, 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहला ओवर 8 रन वाला आता, उसके बाद इस ओवर में 21 रन अब तक बटोरे हैं भूमि 11 तुर्बे टीम ने। बेहतरीन बल्लेबाजी, भूषण पाटिल ने 3 छक्के दागे और मुकाबले का पूरा नक्शा बदल दिया। पूरा जो हम कह रहे चित्र था, वो पूरा पिक्चर था, वो पूरी तरह से जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर था उसको पूरी तरह से कलर में कर दिया है। बेहतरीन 9 गेंदों में 24 रन की जानदार और शानदार, बेहतरीन, लाजवाब, आउटस्टैंडिंग पारी अब तक उन्होंने खेली है। अब वाकलन टीम से विनती है कि आप मुकाबला जल्द से, क्योंकि 15 मिनट में अगर आपका तीसरा ओवर नहीं फिनिश हुआ तो आपका खिलाड़ी 11 मिनट और 6 सेकंड हो चुके हैं, तो 4 मिनट आपके पास है। ऐसे में ये ओवर अगर फिनिश नहीं हुई तो आपका एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर जाएगा, ये भी नुकसान आपको हो सकता है। मैंने पहले मैच जैसे शुरू हुई थी कहा था कि 15 मिनट में 3 ओवर समाप्त करने बहुत जरूरी है। आप जितनी मीटिंग लेंगे वो आपका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिर्फ पानी आएगा मैदान के अंदर या फिर रिव्यू लिया जाएगा, तब टाइमर वॉच स्टॉप किया जाएगा, वो समय काउंटिंग नहीं किया जाएगा। बाकी जब आप टाइम पास करेंगे तो भाई आपको उसकी पेनल्टी लग सकती है। तो ये ध्यान में रखिए कि क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ी टूर्नामेंट है उल्वे नोड की। स्विच हिट का इस्तेमाल वहां पर पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर, लेकिन सिंगल आता हुआ। नमित पाटिल स्विच हिट खेलना चाहते थे, सिंगल से टोटल आगे जाएगा 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और गेंदबाजी कमान है जीत भोईर। जीत वाकलन टीम का एक बेहतरीन खिलाड़ी है और काफी सारे इनाम प्राइज इस खिलाड़ी के नाम भी है। बाइक भी, काफी बाइक जीत ने भी जीते हैं। जो काटे में सबसे बड़ी टूर्नामेंट रतन बुआ की होती है, उस टूर्नामेंट में भी इस खिलाड़ी का नाम हुआ था। 20 बाइक, 1 4 व्हीलर इस खिलाड़ी ने जीते। यानी कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसे 2 खिलाड़ी है कि जिन्होंने यहां से चिनू पाटिल एलिवेशन मिला है वाडिश लॉन्गॉन के ऊपर से, ये लंबा छक्का, बेहतरीन बल्लेबाजी। तुर्बे टीम जिस तरह से दीपक पाटिल जी ने कहा था कि फॉर्म उनका ज्यादा चल नहीं रहा 2-3 सालों से, लेकिन क्या शायद इस टूर्नामेंट से उभर के आ सकते हैं, निखर के आ सकते हैं। चिनू पाटिल का ये छक्का, संजीवनी बूटी यहां पर आड़े बल्ले से मारा है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। वहां पर केतन म्हात्रे गेंद को उठाए, तब तक इस गेंद के ऊपर सिंगल,
एक रन से टोटल आगे जाएगा स्कोर 37 रन। 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब तक गेंदें खर्च हो चुकी है 3, यानी कि अभी भी 3 गेंदें बची है। दाया बाया कॉम्बिनेशन है, फील्डिंग में तब्दीली हो रही है, थोड़ी सी परेशानी, फील्डिंग घुमानी पड़ रही है। डिप बैक ऑफ पॉइंट, वाइड इश लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर, ये 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर। अब यहां से सैंडी पालकर हमारी तरफ मुड़ रहे कि वाइड का इशारा है और 1 रन में तब्दीली होते हुए स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 38 रन। 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जीत भोईर गेंदबाजी कमान, लेफ्टी गेंदबाज है, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। और यहां से कवर के ऊपर से गेंद को उठाया है और इस गेंद के ऊपर 2 रन आते हुए, 2 रनों से टोटल आगे जाएगा 40 रन। 40 के साथ मुझे लग नहीं रहा था कि रोहित, मुझे लग नहीं रहा था कि तुर्बे टीम 40 तक पहुंचेगी कि नहीं, पहले शुरुआत में जब बल्लेबाजी चल रही थी। लेकिन देखिए क्रिकेट कैसा खेल है, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। व्हाट ए शॉट, लेकिन डिप बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर वहां पर है और एक दूसरा कैच, यानी कि दूसरा झटका। नमित पाटिल बैक टू दी पैवेलियन। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर रवि दाखिल होते हुए, नमित पाटिल बैक टू द पैवेलियन। और टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख रहे हैं कि लगते हुए 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरा ओवर जारी है यहाँ पर और रवि एक नामचीन खिलाड़ी है, नामचीन बल्लेबाज मैदान के अंदर, ये भी आक्रामक बल्लेबाज है और इस वक्त वो मैदान के अंदर दाखिल होते हुए। जी बिल्कुल, कुक्षेत्र के हमारे दोस्त निखिल जी म्हात्रे, इनकी तरफ से चिन्नू पाटिल के लिए 500 रुपए का इनाम। अगर यहां से छक्का मारते वाइड का इशारा, चिन्नू के लिए इनाम है। कुक्षेत्र के हमारे दोस्त, इनके तरफ से निखिल जी म्हात्रे, इनकी तरफ से चिन्नू पाटिल के लिए 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। और अब टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए 40, हर छक्के के लिए 500 का इनाम है निखिल जी म्हात्रे की तरफ से। लेकिन रवि पाटिल का बल्ले का फेस खोला जरूर है, लेकिन बल्ला फंस गया, एलिवेशन मिला नहीं और आसान सा कैच। इसके साथ विकेट नंबर 3, रवि बैक टू द पैवेलियन। हर छक्के के लिए 500 इनाम चिन्नू पाटिल के लिए रखे गए हैं, निखिल जी म्हात्रे कुक्षेत्र के, लेकिन वो नॉन स्ट्राइक एंड पर है। ऐसे में ओवर की समाप्ति स्ट्राइक अब उन्हें जरूर मिलेगी। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और जो टाइमिंग रखा गया था 15 मिनट, 15 मिनट में परफेक्ट यहां से वाकलन के 3 ओवर समाप्त होते हुए। तो मैं कहूँगा यहाँ से बाल बाल बचे हैं वाकलन। और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर किशोर सैनी एक जमाना था भाई, ये खिलाड़ी कितना बेहतर बल्लेबाजी करता था। डिप बैकवर्ड पॉइंट, उसके बाद डिप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, बेहतर, मतलब अच्छा खेलता था ये खिलाड़ी। लेकिन उसके बाद ज्यादा दिखे नहीं, लेकिन अब फिर से मैदान के अंदर उसी रुतबे के साथ, जोश के साथ उतरते हुए किशोर सैनी। और टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 41 के ऊपर रुका हुआ स्कोर। यस आउट है, यस आउट है, यानी कि बल्ला लगाए विकेट के ऊपर, हिट विकेट। क्या करने गए थे वहां पर और बल्ले से विकेट से टकराए, विकेटों से टकराए और ये विकेट मिलती हुई। और ऋषि भोईर हमारे काफी अच्छे बेहतर दोस्त थे और अब यहां से गेंदबाजी में छक्का चौवा आने के बाद कम बैक करते हुए टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लेकिन तालियों के साथ चिन्नू पाटिल का स्वागत, क्योंकि इस बल्लेबाज ने 2 छक्के 1 चौवा, यानी कि 7 गेंदों में 19 रन की बैटिंग पारी के लिए बेहतर।
अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अ, हेमंत पाटिल। यहां से अब 2 गेंदें बची है ऋषि भोईर की। टारगेट कितना सेट होगा, क्योंकि 51 रन तो स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। जानते हैं कि केतन महात्रे जैसा बल्लेबाज है 60 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज है जो 2-3 ओवर में भी 60 रन बना सकता है, बड़ा बल्लेबाज। लेकिन अब यहां से ऋषि भोईर काफी कुछ डिपेंडिंग निर्भर है। 2 गेंदें, टारगेट सेट होगा यहां से कितना, क्योंकि हेमंत पाटिल अब मैदान के अंदर जाते हुए और गेंदबाजी की कमान ऋषि भोईर के हाथ में। पहले इनिंग की 2 गेंदें बची है। ओ, यहां से शॉर्ट ऑफ लेन, बल्ले का शायद अंदरूनी हिस्सा लगा है। और खुद देखिए, बल्लेबाज की तारीफ करूंगा कि अंपायर के डिसीजन के ऊपर रुका नहीं और सच्चा क्रिकेट यहां से दिखाते हुए बल्लेबाज हेमंत पाटिल बैक टू द पेविलियन। विकेट नंबर 5 विकेट और 500 रुपए जो लगाए गए थे चिन्नू पाटिल के लिए, और 500 रुपए यहां पर आ चुके हैं। निखिल जी म्हात्रे कुक्षित गांव के इनकी तरफ से लगाया था वो 500 का इनाम। अब यहां से फिर से हम लाइव देख रहे हैं। यहां पर थोड़ा लाइट गया था, लेकिन उसके बावजूद दर्शक है तादाद में कितने, 1500 लोग इस टूर्नामेंट को मोबाइल पर लाइव देख रहे। और मैदान के अंदर ये तकरीबन 500 के ऊपर शायद पब्लिक हो सकती है, यानी कि 2000 के आसपास दर्शक इस टूर्नामेंट का, इस रजनी का आनंद उठाते हुए। नए बल्लेबाज राहुल कांबले मैदान के अंदर। लास्ट बॉल, टारगेट सेट करने वाली बॉल। ओ, यहां से व्हाट ए शॉट! देखिए कलात्मकता, देखिए तकनीक, देखिए राहुल कांबले। आखिरी गेंद खेलने का मौका मिला और ये चौवा यहां से संजीवनी देगा इस मुकाबले में, जान डालेगा, क्योंकि 51 और 4 बने 55 और टारगेट चेसिंग करना है अर्नव एंटरप्राइजेस जीजी स्पोर्ट्स वाकलन को 56। यानी कि जो रन रेट हम बात करेंगे, औसतम बल्लेबाजी जो चलनी है यहां पर कि 14.00 के औसत से बल्लेबाजी बैटिंग करनी हो। केतन म्हात्रे का बल्ला इस मुकाबले में आग उगलेगा कि नहीं, इस मुकाबले में इसकी बैटिंग कितनी इंपॉर्टेंस है वो पता चलेगा दूसरे सत्र में, जब 56 रन चेसिंग के लिए उतरेगी अर्नव एंटरप्राइजेस वाकलन। लेकिन उसका आंखों देखा हाल माइक्रोफोन पर सुनाएंगे हमारे रॉक स्टार हिंदी के बेहतरीन कमेंटेटर प्रवीण जी गायकर। थैंक यू वेरी मच। और जो 500 का इनाम है वो चिन्नू पाटिल को इस मुकाबले के बाद दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद किरण पाटिल सर, पनवेल क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष, और जिनका आवाज़ आपने यूट्यूब के माध्यम से सुना। हिंदी के एक मशहूर कमेंटेटर दीपक पाटिल सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज इसी गांव के भूमिपुत्र है। चलिए, दोनों अंपायरों से गुजारिश करेंगे, दीपक बोराडे सर और सैंडी पालकर, तुरंत आप मैदान के अंदर जाइए। पहले सत्र में रन बनाए टोटल बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए और 56 रनों का लक्ष्य रखा है। भूमि 11 तुर्भे टीम ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी। भूमि 11 मांडा, यानी कि उनके टीम के खिलाड़ी अशोक डिंडा, उनके घर में दुखद निधन हुआ और उसके वजह से वो टीम यहाँ पर नहीं खेल पा रही और उनके जगह वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली खास करके भूमि 11 तुर्भे टीम के लिए, और उन्होंने काफ़ी अच्छा खेल दिखाया। सबसे बड़ी टीम, ताकतवर टीम
उन्होंने परास्त किया चेंज द गेम वडोली बी टीम को और अपने इरादे स्पष्ट करते हुए सीधा सेकेंड राउंड का ये मुकाबला खेल रही है अर्नव एंटरप्राइजेस 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम के खिलाफ। तो चलिए वाकलन टीम के खिलाड़ियों से गुजारिश करते हैं कप्तान से कि आपका आरंभिक बल्लेबाज तुरंत मैदान के अंदर भेजिए और भूषण आपसे गुजारिश होगी कि आपकी फील्डिंग की रचना आप तुरंत कीजिए। सबसे किरण पाटिल सर अगर चर्चा करेंगे सबसे ज्यादा हाईएस्ट टोटल बनाने का विक्रम आज भूमि 11 तुर्बे टीम ने किया है। कल के रात का जो हाईएस्ट टोटल था वो अगस्त 11 कानपुरी टीम ने 60+ रन बनाए थे। आई थिंक 64 का वो टारगेट था, लेकिन आज मात्र पहले ही मैच में वडोली टीम के खिलाफ 66 रन से अधिक बनाए और सबसे बड़ा टोटल खड़ा करने की ताकद दिखाई है। तर आमचे आगरी हॉटेलचे मालक आप्पासाहेब डांगे यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांचे आपण सरचे स्वागत करूया। तो केतन मात्रे और जीत भोईर ये दो सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए जीत का लक्ष्य काफी बड़ा जरूर है, लेकिन क्या इस लक्ष्य को पा पाएंगे? अब रात्रि के ठीक 1:01 का समय यहां से बीता जा रहा है और तेजस मात्रे इंतजार कर रहे हैं कि उनके सामने वाकलन आएगी या आएगी तुर्बे। जो भी आए तैयार है यहां पर बामन डोंगरी 11 टीम। आज उनके समर्थक चारों तरफ से आप देख सकते हैं बामन डोंगरी है, उनके दर्शक काफी तादाद में नजर आते हुए। तो चलिए गेम इज ऑन, मैच होगा स्टार्ट। जिस बल्लेबाज को देखने के लिए हमेशा बेसब्री से दर्शक इंतजार करते हैं और मंच के ऊपर केतन मात्रे के बिग समर्थक देख सकते हैं जतिन पाटिल यहां पर मैच का आनंद लेते हुए। लगभग 2000 के करीब दर्शक मैच का आनंद लेते हुए और चलते हैं मैच की तरफ। 56 का टारगेट है और उसी टारगेट को बनाने के लिए दो महानतम बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रस्थान होते हुए। पंद्रह मिनट में बिल्कुल आपको 3 यहां पर ओवर समाप्त करने हैं। अगर ज्यादा समय लेते तो शायद एक खिलाड़ी आपको अंदर रहना पड़ेगा। गेम इज ऑन, गेंदबाजी के मार्ग पर अजीत चौहान शुरुआत करेंगे पहले ओवर की। ओ जड़ में डालने का प्रयास, मोड़ा इस गेंद को डीप में, मिड विकेट में खिलाड़ी कप्तान हेमंत उठाएंगे गेंद को फील्ड करे। तब तक 1 रनों के साथ केतन ने अपना खाता खोला और अर्नव एंटरप्राइजेस 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम का भी खाता यहां पर खुलता हुआ। चलिए मैच काफी अच्छा होगा। पिछला मुकाबला वडोली टीम ने भी बहुत अच्छी तरीके से खींचा था जो 60+ टारगेट था, लेकिन यहां पर 4 ओवरों में 56 रन बनाने हैं। 2 सलामी वीर विध्वंसक बल्लेबाज मैदान में होते हुए। उसी दिशा में जो पहली गेंद केतन ने खोद कर निकाली थी, 1 रन पूरा, बढ़िया फील्डिंग। लगातार दूसरी गेंद मिड विकेट डीप में आकर गेंद को उठाए, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल बटोरने में कामयाब हो चुके हैं। प्रति ओवर की बात करेंगे तो 14 रन यहां से बनाने ही पड़ेंगे। अगर 14 बनाएंगे तो ये टारगेट आप आसानी के साथ चेस कर सकते हैं। गेंदबाज तैयार। ओ ये फुल टॉस थी, अंपायर का नो बॉल का करार है। वेस्ट हाइट और केतन भी यहां पर अपने आप को टोस रहे होंगे कि ये 6 होना चाहिए था। ये छक्का था तो बिल्कुल मैच में पूरी तरीके से दबाव डाल सकते थे गेंदबाजों के ऊपर। फ्रीड की गेंद है वो भी केतन मात्रे के लिए, यानी कि देखिए ये गलती की है मैं कहूंगा गेंदबाज अजीत चौहान ने, और इसका फायदा पूरी तरीके से बल्लेबाज ले पाएंगे या दबाव गेंदबाज अपने ऊपर बना पाएंगे। फ्रीड की बॉल, केतन तैयार। वो स्वीप करना चाहते थे इस गेंद को, तू मैं आखिर के क्षणों में ये टारगेट हिट होता तो ये मामला नजदीकी बन सकता था और अर्नब 11 वाकलन टीम पूरी तरीके से मुसीबत में फंस सकती थी। बाल बचे। ये देखिए एक्शन रिप्ले में, पहले दौड़े फिर रुके फिर दौड़े और ये डेफिनेटली अगर डायरेक्ट हिट होता तो केतन को मात्र जरूर लौटना पड़ सकता था। बाल बचे, किस्मत ने साथ दिया और चलिए मात्र खिलाड़ी रहेंगे सुरक्षित क्रीज के अंदर। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 3 रन। इस बार अच्छी गेंद है, कमाल की गेंदबाजी का नजराना यहां पर दिखाते हुए शांत रखा इन 2 बल्लेबाजों को गेंदबाज अजीत चौहान ने। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? हवा के बिना जी नहीं सकते, पैरों के बिना चल नहीं सकते। ये क्रिकेट है, मैदान में बड़े लक्ष्य का पीछा करना है तो चौके छक्के आपको दागने जरूरी है। ये साप्पा साहब डांगे अग्री होटल के हमारे मालक
मैच का कल भी उन्होंने काफी दमदार योगदान दिया, उनका भी हम स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से। शुरुआत लाजवाब है गेंदबाज अजीत चौहान के द्वारा। ऑल ओवर फुल टॉस बॉल, गैप ढूंढिया, इस बार मिड ऑन को बीट किया, सीधा गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जाती हुई एक बड़े शॉट की तलाश थी जो आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकती है, और यह आखिरकार चौका बटोरते हुए बल्लेबाज जीत भोईर 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन। तू उठ, मेहनत कर और ये आलस कम कर दे। तू मैदान के इस खेल में जिंदा है, तो इस खेल के जिंदगी के नाक में दम भर के रख। मैच अच्छा होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त ये चौकों के साथ आप यहां पर पूरी तरीके से दबाव डालते हुए गेंदबाजों के ऊपर। ये भी लोवर फुल टॉस बॉल उसी दिशा में, मिड ऑन में फील्डिंग अच्छा है, लाजवाब। चौका खाने के बाद बेहतरीन कमबैक किया। इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त हुआ पहला, और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने 8। जीत के लिए टोटल 56 रनों का टारगेट है। अब आने वाली 18 गेंदें 48 रनों की जरूरत। भूमि 11 तुर्बे विपक्ष अर्नब एंटरप्राइजेस जीजी स्पोर्ट्स वाकलन के बीच में यह मुकाबला आपके सामने नजर आता हुआ। शुरुआत की बात करेंगे तो 5 रन जीत भोईर ने बनाए, केतन मात्र ने 1 रन बनाया। भूषण पाटिल ने उम्दा पारी खेली, 9 गेंदों में उन्होंने 24 रन बटोरे, और 7 गेंदों में चिनू पाटिल ने उनका भी काफी अच्छा साथ दिया। 19 बटोरे उन्होंने। 2 खिलाड़ियों के बीच में अच्छा साझेदारी का खेल देखने को मिला, और उसी साझेदारी के बदौलत ये टीम अब इस मुकाम तक पहुंची है। पैसा है तो प्यार है, क्योंकि लड़कियों के सपने में मजदूर नहीं राजकुमार आते हैं। इसी तरह ये क्रिकेट है, खेल तब तक है तब तक थाट है, वरना सबको पता है मेरे दोस्त तेरे क्रिकेट में वाट है। मैच क्या ये पूरी तरीके से अपनी तरफ खींचना चाहेंगे भूमि 11 तुर्बे। फील्डिंग में परिवर्तन, पावर प्ले के ओवर बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। अब यहां से खुली होगी फील्ड, दबाव होगा बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी के लिए। रवि मात्रे मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर। ओ हेलीकॉप्टर लैंड किया है सीधा लॉन्ग ऑन में, गुड कैच, बड़ा विकेट। ये मैच में यू टर्न देने वाला विकेट है। केतन मात्रे बैक टू द पवेलियन, बहुत बड़ा झटका अर्नब एंटरप्राइजेस 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम को। किरण पाटिल सर देख सकते हैं कि 11 खिलाड़ी इकट्ठे क्यों हुए, कि ये केतन मात्रे की विकेट के जानते हैं कीमत क्या है, और आखिरकार केतन मात्रा लौटेंगे मैदान से बाहर। जतीन पाटिल अब नाराज होते हुए, होता है जब किसी भी दर्शक का फेवरेट खिलाड़ी जब आउट होता है तो उनके ऊपर नाराजगी होती है। चलिए, बड़ा विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ, क्या शानदार यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए रवि मात्रे। कौन भूलेगा इस रवि को, जब पहली किरण पाटिल सर पहली जब नीलकंठेश्वर उल्वे की टूर्नामेंट हुई थी किरण पाटिल सर, मेरे ख्याल से तब वहां पर तुर्बे और पारगांव के बीच में काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिला था, और तब वहां पर उन्होंने क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया था तुर्बे 11 टीम ने। और आज भी देखिए वही दमखम, किशोर सैनी पुराने खिलाड़ी वापस लौट आए, और रवि भी वापस पुराने लौट आए। भूषण अच्छे लय में नजर आए, और ये अच्छा क्रिकेट देखते हुए एक अच्छे साझेदार की तलाश होगी यहाँ पर वाकलन टीम को। हेलीकॉप्टर इस बार लॉन्ग लैंड कर दिया है पूरी तरीके से, गैप में वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ से गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन, धीरे धीरे लक्ष्य के करीब जाती हुई। 15 में चाहिए अब 44 रनों की जरूरत। सोच जब तक तंग है, ये खेल भी आपके लिए तब तक जंग है, और इस जंग में लड़ना होगा। लग रहा होगा कि केतन मात्रे आउट होने के बाद ये मैच फंसा हुआ है, लेकिन ये अर्नब एंटरप्राइजेस जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम है, इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी हो चुकी है इसे 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन जीतने के लिए चाहिए अब 43 की जरूरत। अलोंग द कारपेट डीप में मिड विकेट में खिलाड़ी आते हुए दूर से उठाएंगे, फील्ड करेंगे। 1 से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है, और इसे 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 14 रन जीतने के लिए 14 गेंदें बची है। 42 यानी कि लगभग देखा जाएगा तो 7 छक्के इन आखिरी 14 गेंदों में बनाने पड़ेंगे। 7 छक्के नहीं लगेंगे
तो कहीं ना कहीं ये बहुत दूर जाएगी मुकाबले में। क्या उनमें से ये पहला आ चुका है? 7 चढ़ने थे 14 बॉल में और इस बार ये पहला छक्का आता हुआ। अब समीकरण बदलेगा, 13 गेंदें बची है और चाहिए 36 रनों की जरूरत। लहरों को साइल की दरकरार नहीं होती, हौसले बुलंद है तो कोई भी दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से हमेशा कहा है, बेटा उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। ये उजाला दिया इस वक्त इस रात के टूर्नामेंट में, कमाल का स्ट्रोक, ओवर पिच दिया नहीं कहेंगे, फिलहाल निशाना साधा था उन्होंने, परफेक्ट मिडल हुई, टक करके आवाज आई और यह शानदार छक्का जीत भोईर के बल्ले से। गेंदबाज तैयार राउंड द विकेट से, फुल टॉस, लेकिन इस बार मौका बनेगा। ओ गुड कैच, हेमंत थे मेरे ख्याल से कप्तान ने वो कैच पकड़ा, केतन का भी कैच उन्होंने पकड़ा और ये कैच भी इन्होंने पकड़ा। 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर, यानी कि अब आने वाली गेंदें होंगी 12, चाहिए 36 रनों की जरूरत। देखिए एक्शन रिप्ले में बिल्कुल आप देख सकते किस तरीके से ये कैच ये खिलाड़ी ने पकड़ा। गेंद बेहतरीन फुल टॉस थी जो बल्लेबाज के हित में हमेशा कहा जाता है और हेमंत की हम जरूर तारीफ करेंगे। कप्तान ने क्या बढ़िया फील्डिंग की और आखिरकार बल्लेबाज जीत भोईर लौटेंगे मैदान से बाहर। आप आने वाली 12 गेंदों में चाहिए 36 रनों की जरूरत। देखिए दूसरी रात्रि आज मयूर दादा मात्रे मीरा स्पोर्ट्स 11 मोरावे आयोजित आई गावदेवी चषक 2023 नाइट रजनी में आपको ये बड़े बड़े मुकाबले देखने को मिल रहे। ए टीमें किरण पाटिल सर, पनवेल क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिन्होंने ए पोल की काफी बारी जिम्मेदारियां ली और यकीनन कहीं ना कहीं सक्सेस टीमें, वाइल्ड कार्ड एंट्री कई टीमों को मिली, कई टीमें नहीं पहुंच पाई 2-2 जगह टूर्नामेंट होने के बावजूद, लेकिन आज तुर्भे को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली। भूमि 11 तुर्भे जो कल्याण टिटवाला ग्रामीण के अध्यक्ष जगन नाना, इनके द्वारा इस टीम को पैक किया गया। तो दूसरी तरफ वाईसीसी हर्षल 11 भादवर टीम आई थी जिस टीम को पैक किया था नरेश पाटिल मुरबी, इन्होंने पैक किया था। जो मुरबी टीम की जगह वो भादवर टीम यहाँ पर आई थी। तो चलिए स्पीडअप करें, ज्यादा समय न व्यतीत करें क्योंकि एक मुकाबला अब भी बैलेंस है। टाइम देखिए यहाँ से अलर्ट है, अगर 10 मिनट हो चुके हैं तो ओवर के लिए और 3 सेकंड एक्स्ट्रा हो चुके। तो गेंदबाज संदेश वाघमारे, पहली गेंद अच्छी यहां पर फील्डिंग नजर आती हुई, 1 रन मिलेगा। क्या किरण मात्र ने आज आई जगदम्बा चषक खानाओं में जो बल्लेबाजी की है, क्या वो बल्लेबाजी इनकी ये मैदान के ऊपर नजर आएगी? 100 के अधिक रन इस खिलाड़ी ने बनाए आई जगदम्बा 11 ट्रॉफी में, लेकिन आप ये बड़ा लॉर्ड ग्रामीण के मुकाबले में खेलते हुए कि यहां से बचा पाएंगे, क्योंकि 11 गेंदों में चाहिए आप जीतने के लिए 35 रनों की फिलहाल जरूरत है। संदेश वाघमारे बॉलिंग मार्क पर आते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से, ओ विकेट का प्रयास, शॉट फंसा हुआ है, दूर से खिलाड़ी आएंगे। ओ कैच ऑफ द नाइट, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, लवली रनिंग कैच, इतना आसान नहीं होता, डीप स्क्वायर लेग में आकर ये कैच पकड़ा है और ये रहेगा, यादगार रहेगा ये मीरा स्पोर्ट्स मोरावी की टूर्नामेंट में जो डाइव लगाकर उमेश ने वो कैच पकड़ा है। एक्शन रिप्ले में देखिए, सफल हुए बल्लेबाज, लॉफ्टेड हिट का प्रयास, काफी देर तक हवा में गेंद रही और स्क्वायर लेग का फासला डीप में तय किया, बढ़िया कैच पकड़ा, ड्राइव लगाकर दिखा दिया कि भाई हम हैं वो खिलाड़ी, हम हैं वो मोहम्मद कैफ, हम हैं वो रिकी पॉन्टिंग। बढ़िया फील्डिंग, किरण बैक टू द पवेलियन, सभी का रन बदलेगा, आने वाली गेंदें होंगी अब 10, चाहिए 35। नए बल्लेबाज ऋषि भोईर, संदेश वाघमारे शानदार गेंदबाजी करते हुए। देखिए लेफ्टी गेंदबाज जब होते हैं तो शायद लेफ्टी बैट्समैन भी होना जरूरी है, लेकिन यहां पर देखेंगे अविनाश को, कप्तान अविनाश तो है मैदान में फिलहाल, तीसरे नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी के लिए आए थे। ऋषि भोईर अब नए बल्लेबाज, मिनट नंबर 5 मिडिल ऑर्डर्स की कमान संभालने के लिए यहां पर आते हुए। दबाव तंत्र अब बहुत ही ज्यादा बनता हुआ, चल यहां पर अब पूरी तरीके से बड़े शॉट निकालने होंगे,
मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। एक एक के साथ काम नहीं बनेगा। सिंगल के साथ सिर्फ आप एक एक रन ले जाओगे, लेकिन टारगेट को नहीं से पूरी तरीके से चेस कर पाओगे। तो इसके बजाय आप पूरी तरीके से बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं। 1 रनों की मदद से 22 रन, आने वाली 9 गेंदे 34, 34 रन चाहिए। बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। वडोली टीम को परास्त किया तुर्भे ने, और ये मुश्किल स्थिति में अब वॉकलैंड टीम नजर आती हुई। क्या कोई ऐसा बल्लेबाज होगा जो बचा पाएगा? स्विच हिट का प्रयास, रिवर्स शॉट्स के लिए बिल्कुल ये खिलाड़ी जाने जाते हैं, लेकिन यहां पर कोई संपर्क हुआ नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति, आखिरी 8 गेंदें बची है, चाहिए 34 रनों की जरूरत। मेहनत करके मिलेगा तुझे फल, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, पर हिम्मत है तो चल निकल और तोड़ दे इस चुनौतियों के दलदल। रिवर्स शॉट्स के लिए खिलाड़ी तैनात जरूर था, लेकिन बहुत दूर रहे। लंबे समय के बाद आती हुई बाउंड्री, सीमा रेखा पार 4 रन। अब चाहिए 7 गेंदे, 30 रनों की जरूरत। अविनाश में वो काबिल थे। अविनाश इस मैच को बना भी सकते हैं। यदि इस गेंद के ऊपर अगर नंबर आता है 6, तो आएगा खेल में मजा। नागसरी के मैदान के ऊपर ये पूरी तरीके से आपने वो टूर्नामेंट देखी थी भारत शेट मात्रे की। 1 ओवर में 4 छक्कों की तलाश थी, यह अविनाश ने धागे थे, लेकिन वो क्या इतिहास पर एक दोहरा पाएंगे? रिवर्स शॉट का ये प्रयास, तो चलिए रन मिलेगा सिंगल लेग बाय के तौर पर। 1 रनों की मदद से ओवर की समाप्ति, और 14 मिनट में ये बिल्कुल 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब आने वाली 6 गेंदे और चाहिए 5 छक्के, 29 रनों की जरूरत। तो तेजस मात्रे बामनडोंगरी टीम के कप्तान, रुद्रवीर 11 बामनडोंगरी टीम के कप्तान, आप भी रेडी रहिए। इसके बाद आपका ही मुकाबला होगा। हारना मंजूर है, पर खेल तो बड़ा ही खेलूंगा, यही दिखाना होगा वाकलैंड टीम के बल्लेबाजों को। यहां से अगर 5 छक्के दागते हैं तो एक बड़ा उलटफेर होगा। हार कर जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। कभी कभी जब आपके सामने हार होती है तो आप मैदान छोड़ने की तैयारी करते हो, लेकिन क्या पता आखिरी दाव आपके नाम पर ही होगा। 6 गेंदे, 29 रनों की जरूरत है फिलहाल इस मैच को जीतने के लिए। हजारों उलझने हैं राहों में, लेकिन कोशिश करते हमेशा रहना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदगी किस्मत से चलती है साहब, दिमाग से चलती तो बिरबल भी बादशाह बनता। 5 गेंदे 29 की दूरी। बॉलिंग मार्ग पर हेमंत पाटिल, टीम के कप्तान, गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। चुनौती जरूर है कि आखिरी ओवर में यहां पर 29 बचने उन्हें, लेकिन बल्लेबाज तो एक ही सोच रहा होगा, अब यहां पर हर गेंद के ऊपर प्रहार होगा। ओ सीधा खिलाड़ी के हाथ में, किशोर सैनी के हाथ में ये गेंद। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर्स में बढ़िया यहां पर कैच पकड़ा, और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। मिलता हुआ झटका, क्रमांक 4 विकेट। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पूरी तरीके से यहां पर लो स्कोर में मैच अब बना रही है। टारगेट 56 का बड़ा था, लेकिन लो स्कोर 27 स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए बची हुई 5 गेंदों में 5 छक्कों की जरूरत है। हितेश नए बल्लेबाज, जिन्होंने अच्छे कैच पकड़े आज। लगभग 3 कैचेस उनके द्वारा पकड़े गए, और वही बल्लेबाज साहब, वही खिलाड़ी आता हुआ। चलिए शॉट अच्छा है, डीप लॉन्ग, और डीप में खिलाड़ी तैनात है, वहां पर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। मैच में मेरे ख्याल से केवल अब औपचारिकता ही बची है। 4 गेंदों में 4 छक्के आते हैं तो भी यह मुकाबला इनसे दूर जाएगा। आपका माइंडसेट, आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। एक गलत मनस्थिति के तौर पर खेली टीम। देखिए यहाँ पर नहीं बड़े शॉट निकल पा रहे, हिम्मत छोड़ दिए। यहाँ पर अर्नब एंटरप्राइजेस 11 वाकलैंड टीम ने, वडोली टीम पूरी तरीके से फंसी। उनके खिलाफ भी 60+ टारगेट बनाया, वाकलैंड टीम के खिलाफ भी 50+ टारगेट बनाया, और ये टारगेट सेट करते हुए एक खतरनाक खेल यहां पर खेला आज तुर्भे 11 टीम ने। लेकिन जाते जाते अपना परिचय देना चाहते हैं बल्लेबाज ऋषि भोईर के बल्ले से। ये शानदार ईटा था हुआ 6 रनों की मदद से स्कोर 34 रन। 2 गेंदे 22 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। कमाल का ये शॉट था, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक। अगर ये पहले आते तो शायद इस मुकाबले के
करीब आप आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ये धीरे देर से क्यों ना हो जो अंतर है थोड़ा सा कम करने का प्रयास। 2 में चाहिए 22 रनों की आवश्यकता। कप्तान हेमंत राइट आर्म राउंड द विकेट से तैयार। चलिए फेवरेट स्ट्रोक है इनका, अच्छा खेलते हैं उस दिशा में, मिलेगा चौका। जाते जाते क्यों ना हो आखिरकार अपने बल्लेबाजी का पराक्रम दिखाते हुए अब ऋषि भोईर। एक बॉल 18 रनों की जरूरत। जिस ताकतवर टीम वडौली के खिलाफ क्या शानदार गेंदबाजी की है, क्या शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन रहा। छोड़ दिया इस गेंद को बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर। अंपायर का वाइड बॉल का करार। वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई इस 1 रनों की मदद से स्कोर है 39 रन। चलिए एक गेंद का खेल बचा हुआ है, क्लीन बॉल, और इसी के साथ मुकाबला जीता भूमि 11 तुर्बे टीम। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी और हार्ड लक टीम यहां से कहेंगे अर्नव एंटरप्राइजेस, जीजी स्पोर्ट्स वाकलन, जिन्होंने भी काफी अच्छा खेल दिखाया, लेकिन इस निर्णायक मैच में मात्र उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच का हीरो रहेगा जिन्होंने दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया। 9 गेंदों में 24 रनों की फास्ट एंड फ्यूरियस इनिंग के लिए कोहिनूर ऑफ नवी मुंबई भूषण पाटिल बनेंगे इस मैच के मैन ऑफ द मॅच के हिरो। तर धन्यवाद किरण पाटील सर, आपण करत या स्पर्धेमध्ये आम्हाला समालोचन करण्याची संधी दिली। पनवेल क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष, ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला इथे या संधी मिळाली, मयूरदादा म्हात्रे 8866 एकच वादा आमचा मयूरदादा, आपले आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो। आपण आम्हाला या ठिकाणी बोलावलात आणि आज मात्र आमचा टर्न इथे समाप्त होईल। उद्या सिद्धी करवलेची नाईट स्पर्धा, तर आम्ही इथे थांबतो, तुम्ही कुठे जाऊ नका, ऐकत राहा शेवटची मॅच। दीपक पाटील सर, मनोज म्हात्रे आणि किरण पाटील सर यांच्या आवाजातून तुर्तास